हमारे सपने की तरह हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, ऐसा आप लोग सोचते ज़रूर होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत कैसे बन सकता है एक विकसित देश, बिल्कुल अच्छे दिनों का भारत। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक विकसित देश क्या होता है, कैसे बना जा सकता है, इनके क्या मानक होते हैं, इनके मूलकों की श्रेणियां क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 साल में देश को विकसित देश बनाने का प्रण हर देशवासियों से लेने का आह्वान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। हालांकि चुनौतियां बड़ी है, ऐसे में एक बार फिर यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर विकासशील और विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, हम अभी कहाँ खड़े हैं और आगे की राह क्या होगा। विकासशील या विकसित को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई तय परिभाषा वर्तमान में तो नहीं है। हालांकि अलग अलग मानकों पर किसी देश की स्थिति उसे विकासशील या विकसित की श्रेणी में रखने का आधार बनता है। मुख्यतः विकसित देश में स्वस्थ शिक्षा एवं परिवहन की उन्नत व्यवस्था होती है, जनता समृद्ध होता है, ऊंची जीडीपी और ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है, मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति भी होती है, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री से ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान होता है, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं होती है। पिछले 75 सालों से देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारा देश वर्तमान में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है एवं हमारी देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था से एक पैदान पीछे है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। भारत की अधिक आबादी के चलते प्रति व्यक्ति आय के मामले में ऊपर आना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पिछले 75 सालों में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की है, हालांकि कई सारी बाधाएं भी उत्पन्न हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को बांटा है। कम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय की श्रेणियों में रखा है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, सबसे पहले इसे जान लें। किसी देश की जनसंख्या का एक साल के अंदर कमाया धन को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। मोटे मोटे तौर पर कहे तो किसी देश का जीडीपी को उसी देश की जनसंख्या से डिवाइड करने पर हमें पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है। यूएन के मुताबिक 1086 से $4255 की आय होने पर निम्न आय वाला देश कहलाता है। 4256 से $13,205 की आय होने पर वह निम्न मध्यम आय वाला देश कहलाता है एवं 13,205 से अधिक आय होने पर उस देश को उच्च आय वाला देश कहलाता है। अगर कहा जाए तो लगभग 200 सालों से ज़्यादा का ब्रिटिश शासन भारत के लिए सबसे ज़्यादा चुभने वाला शासन रहा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह कहते हैं कि वर्ष 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24.4% थी, जो 1950 में मात्र 4.2% रह गई। बहुत से जानकार कहते हैं कि रेल या अन्य सुविधाएं जिन्हें भारत के विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान कहा जाता है, असल में इनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को भारत को लूटने में मदद मिली एवं 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें नए देश का निर्माण करना पड़ा, जबकि आज़ाद सरकारों से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, परंतु भ्रष्टाचार का धुन प्रारंभ से ही व्यवस्था में लग गया था। टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रहे और तेजी से बढ़ती जनसंख्या से समस्या को विकराल कर दिया गया। बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा।